और ये जिस पर बना है इस पूरे रचना को कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको? कार्तीय तल। ये द्विविमीय होता है, मतलब एक y अक्ष होता है और x अक्ष होता है दूसरा। ठीक है, तो ये कार्तीय तल में ये दो अक्ष होते हैं, y अक्ष और x अक्ष। ये एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटते हैं। ठीक है, काट रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे देखो काट रहे हैं। तो अब प्रश्न यहाँ से तुम लोगों को पूछता है, जहां पर y अक्ष और x अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु उसे कहा जाता है। प्रश्न आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो इसका उत्तर होता है मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, निर्देशांक की जब भी बात हो तो उसमें 2 होता है। ठीक है, देखो यहाँ कोई x होगा, यहाँ कोई y होगा। ठीक है ना, 2 होगा, बीच में कोमा रहेगा। और लिखने का तरीका है, सबसे पहले x निर्देशांक लिखते हैं तब y निर्देशांक लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर इसको कोटि भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में पूछता है कोटि और भुज। ये है कोटि पूरा y अक्ष, और ये क्या हो गया तब? भुज हो गया। इसे भुज भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? x अक्ष को और किस नाम से जानते हैं? भुज से। और y अक्ष को और किस नाम से जानते हैं? कोटि से जानते हैं। अब यहाँ बात आती है चतुर्थांश की। ठीक है, पूछता है प्रश्न चतुर्थांश, और कहीं कहीं चतुर्थांश को पाद के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कभी भी प्रारंभ होगा इस खंड से, ध्यान देना तुम लोग। चलो ना इधर देखो, क्या है अपने में तुम लोग परेशान है। यहाँ चतुर्थांश, चतुर्थांश शब्द से ही मतलब ये विदित हो रहा है कि चौथा भाग, अंश माने हिस्सा होता है। ठीक है ना, और चतुर्थ माने 4, चौथा हिस्सा 1 2 3 4। कार्तीय तल को 4 भाग में बांटा जाता है, इसलिए इसे चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है ना, और इसी को पाद भी कहा जाता है। तो प्रथम पाद, ये कहा जाए कि प्रथम पाद कहां से प्रारंभ होगा, तो यहां से प्रारंभ होगा। द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, 4 ही होते हैं। यहाँ इससे अब इसका जो साइन है, चिन्ह है, जब भी हमने कहा यहाँ पर कि जब भी निर्देशांक की बात हो तो 2 होता है, एक x का और एक y का। ठीक है ना, यही समझना है, x का होता है और y का होता है। ये कैसे होता है? तो सबसे पहले x और फिर कॉमा देखे y। निर्देशांक जब भी होगा x, y, इसमें 2 संख्याएं होंगी, कुछ भी हो, या तो संख्या हो या अज्ञात राशि हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहले एक, मान लो कह रहा है कि यहाँ किसी तल में एक बिंदु है कोई, उसका निर्देशांक बताएं। तो कोई एक बिंदु होगा, मान लिया जाए हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बिंदु है। ठीक है ना, इस बिंदु को इसके समानांतर इससे मिला देते हैं, इस बिंदु को इसके समानांतर यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ मिला दिया हमने। यहाँ कोई बिंदु हमको मिल गया P, तुम लोगों से पूछेंगे, अभी एक दिखा रहे हैं। P यहाँ पर बिंदु हो गया। अब प्रश्न यही पूछेगा तुम लोगों को कि P का निर्देशांक बताइए। तो सबसे पहले x पर जाएंगे, कितने नंबर से, कितनी संख्या से ये ऊपर जा रहा है? 2। तो निर्देशांक P का 2 होगा x, क्योंकि x पर 2 है ना। अब लिखना है हमें y निर्देशांक, क्योंकि पहले x लिखते हैं। तो y क्या है यहाँ? y कहाँ से गया है? 3 से। अब ये भी हम लोग ध्यान देते हैं कि ये प्लस है कि माइनस है। यहाँ ऊपर जो भी जाए प्लस, और ये दाहिने जो भी जाए प्लस, प्लस x में, और ये नीचे जब आए तो माइनस, और ये बाएं जब आए तो माइनस। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। तो 2 कॉमा, यही अगर कोई लिख दे 3,2 तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। अब देखो यहाँ, इसमें जितने भी बिंदु निकालोगे x प्लस y प्लस ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहीं से ना लेंगे हम, ये तो सारा प्लस है, ये सारा क्या है? प्लस है। तो इसमें जितने भी बिंदु आएंगे वो क्या होंगे? प्लस होंगे। तो प्लस होंगे तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक यहाँ इसमें
प्रथम पाद में, प्रथम चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस होता है, चाहे कोई भी नंबर हो या अज्ञात राशि हो, एक्स वाई जेड जो भी हो, लेकिन इस चतुर्थांश में पढ़ने का मतलब कि उसका दोनों चिन्ह क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस। तो ये पूछता है कि प्लस प्लस है। अब मान लो, चलो अभी यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ एक बिंदु दे दिया गया कि 3,7 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में। तो ये बिल्कुल ये सब नहीं देखेंगे, देखेंगे इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसका चिन्ह क्या है, तो प्लस कॉमा प्लस, सीधा कह देंगे प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, अभी एक चतुर्थांश हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ आते हैं द्वितीय पाद, द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ पर जो भी बिंदु होगा पहले x लिखते हैं, तो यहाँ x क्या दिखाई दे रहा है, माइनस में, और y तो इसके लिए ये है ना, तो y क्या दिखाई दे रहा है, प्लस में दिखाई दे रहा है। तो जो भी यहाँ पर बिंदु आएगा पहले माइनस और फिर क्या आएगा, प्लस, इसमें द्वितीय पाद में। चलो एक बिंदु निश्चित करते हैं। मान लो यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहां से इसके पैरेलल रेखा खींचो। यहाँ रेखाखंड एक डॉटेड लाइन मिलाया गया, यहाँ मिला, ठीक है, यहाँ मिला तो ये बिंदु हो गया। मान लो ये ए बिंदु आया, ठीक है, तो ए का निर्देशांक कितना होना चाहिए, एक्स पहले लिखते हैं तो पहले होगा माइनस, कॉमा का चिन्ह लगाएंगे, y लिखते हैं बाद में, y की जगह पर क्या लिखेंगे, 5, प्लस की माइनस, प्लस, ये प्लस है ना, में कोई माइनस को कह देता है, यहाँ हो गया इतना। तो अब देख लो ये माइनस और ये प्लस है कि नहीं है। तो जितने भी इसमें आएंगे चाहे कुछ भी हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, लेकिन चिन्ह यही होगा, x का ऋणात्मक और y का धनात्मक। समझ में आ रहा है। चलो इसी तरह से इसमें जब बात करेंगे किसी भी बिंदु का, तो इसमें माइनस कोमा माइनस, क्योंकि x भी माइनस और y भी माइनस। समझ में आ रहा है। एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ, क्या होगा इसका, मान लो ये b है, -4, क्योंकि पहले x लेना है बाद में y लेना। यहाँ कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ मान लो C बिंदु ले लिया गया, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3,-4। तो इसमें क्या होगा, पहले क्या होगा प्लस और बाद में क्या होगा माइनस। तो ये चारों चतुर्थांश की ये खूबियां है। अब कोई भी एक निर्देशांक हमको दिया रहे, यहाँ पर कोई भी एक निर्देशांक दे दिया जाए, यहाँ पर दे दिया गया कि 3,-5 किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। क्यों है, ये पहले है प्लस और बाद में है माइनस। ये किसका प्रॉपर्टी है, चतुर्थ का। प्रश्न आता है कि y अक्ष से लांबिक दूरी, लांबिक का मतलब लंबवत, ठीक है ना, लंबवत। तो देखो x अक्ष से लंबवत का मतलब कि हम y अक्ष के समानांतर खींचेंगे। x पर लंब होने का मतलब कि कोई भी रेखाखंड ऐसे जाएगा ना यहाँ पर, तो ये जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो भुज कहेंगे कि कोटि कहेंगे। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, क्योंकि x अक्ष को तो हम जानते हैं भुज है, x अक्ष से लांबिक दूरी कोटि कहलाती है, और वही y अक्ष से जब लांबिक दूरी की बात हो, यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात हो, ये आगे बढ़े, तो y अक्ष से लांबिक दूरी यहाँ कोई बिंदु हो तो ये क्या कहलाता है, भुज, क्योंकि x अक्ष के समांतर है। ठीक है ना, ये सभी नोट करवाएंगे, लिखवाएंगे। x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो तो उसका y निर्देशांक क्या होता है, 0। ठीक है ना। x अक्ष पर यदि कोई बिंदु पड़ जाए तो y निर्देशांक क्या होगा, 0। देखो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी इस कार्तीय तल में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हमें दो लिखना होगा पॉइंट ना। एक लिखना होगा x निर्देशांक और दूसरा क्या लिखना होगा, y निर्देशांक। तो एक तो हम लिख देंगे
3, लेकिन y तो कुछ है ही नहीं है। तो जब भी कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो y निर्देशांक क्या होगा? 0। जैसे इसका देखो 3 पर मान लो कोई बिंदु है, यहाँ मान लो a बिंदु है, ठीक है, तो इसका निर्देशांक पहले तो x लिखेंगे तो क्या होगा? 3, और y कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ पर मान लो यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे? नहीं, पहले 0, क्योंकि y अक्ष पे जो भी होगा उसका x निर्देशांक 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ तो y है ना -4, तो -4 है y, लेकिन x को तो हमें पहले लिखना है, तो x कितना है यहाँ? 0। तो दो बात याद रखना कि y निर्देशांक, y अक्ष पर कोई भी बिंदु हो x निर्देशांक 0 होगा, और x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरह से होगा।